कपकोट क्षेत्र में सदियों पुरानी एक पौराणिक कथा, जहां सती हुई बाई कुसुमा के श्राप और वरदान से जुड़ी परंपराएं आज भी जीवन। वैशाख माह में यहां महिलाएं अभिशाप से मुक्ति के लिए मंदिर में ध्वज चढ़ाती हैं, जबकि वियोग में खास चांचरी गाई जाती है। मान्यता है कि सती होने से पहले कुसुमा ने कपकोट को श्राप दिया था, जिसका प्रभाव आज भी लोक विश्वास में देखा जाता है। तुरुवा समुदाय को मिले वरदान और अन्य क्षेत्रों पर श्राप की यह कथा क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा बनी हुई है। हर साल इस परंपरा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं, जिससे यह लोक कथा आज भी जीवंत बनी हुई है। CCN न्यूज़ चैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामचंद्र जोशी जी। और कपकोट में एक मंदिर ऐसा है जो बेटियों की याद पर बना है, यानी कि बाई कुसुम मंदिर। बाई कुसुम मंदिर में यानी कि 3 गते बैसाख को यहाँ पर तमाम जो चेली बेटी यानी कि जो जिन लड़कियों की शादी अन्य जगह हो जाती है, वो लड़कियाँ आज के दिन एक श्रृंगार यहाँ पर चढ़ाती हैं, साथ में एक ध्वज चढ़ाती हैं। ध्वज के चढ़ाने के साथ साथ वो अपनी उस दीदी को याद करते हैं और जिस दीदी ने सती प्रथा में अपने आप को सती किया था। तो क्या कुछ कहानी है, आइए जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, और बताइए इसकी विशेषता और इसकी मंदिर की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो CCN न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगाते हैं। और आपने जैसा कहा था बाई कुसुमा की बात, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बुजुर्गों के माध्यम से हमने सुना है कि इस क्षेत्र में पुराने एक राजा रहते थे, रथ कपकोटी। उनकी एक पुत्री थी, बाई कुसुमा उनका नाम था। और उस समय मुँह ज़बानी बातें ज़्यादा महत्व रखती थी। और एक बार शिकार खेलते समय, संक्षिप्त रूप में कह रहा हूँ, वैशाली राजा को अपनी ज़बान दे बैठे कि मैं तुम्हारी अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। लेकिन ये भूल गए कि वैशाली राजा अपने आप में उम्र के अंतिम पड़ाव में थे, लेकिन ज़बान दे दी थी। और जो ही शादी हुई और एक अचानक वैशाली राजा का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उस समय प्रथा ऐसी थी कि अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी सती होना पड़ता था। अब वो छोटी सी नन्ही सी बालिका, जिसको जो अपना जीवन अभी तक सही तरीके से देख भी नहीं चुकी है, अपना बचपन जी रही है, और उस बचपन में जब उसको पता चलता है कि मेरा तो विवाह भी हो गया है और मेरे पति स्वर्गवासी हो चुके हैं और मुझे सती होने के लिए जाना है। और जो लोग साथ में थे, मैं तो धन्यवाद दूंगा तनुज तिरुवा जी का, क्योंकि ये कहानी आपके वंश से भी जुड़ी है। और आपके उस समय जो पूर्वज थे, उन्होंने बाली कुसुमा मैया को सच बात बताई थी। और उस मैया ने वरदान भी दिया था कि तुम्हारी दूब की जैसी जड़ हो जाए, तुम लोग बहुत आगे बढ़ो। ऐसा जैसा हमने पूर्वजों के माध्यम से सुना है। और उस मैया को वचन के अनुसार सती होना पड़ा। और मैया ने उस समय कुछ रोष भी प्रकट किया था। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है। हमारे दादाजी कहते हैं 39 पीढ़ियाँ, तो मेरे को ही पता चला है 39 पीढ़ियाँ यहाँ हो चुकी हैं। हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं। ये कपकोटी राजवंश के द्वारा अल्मोड़ा गली से हम लोग यहाँ पर ससम्मान लाए हुए हैं, जो वृक्षराज पीपल इसका उदाहरण भी है। और कुमाऊँ के इतिहास में भी कहीं इसका वर्णन मिलता है, ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख है। अभी माना कि उसके 3 पार्ट हो गए हैं, आणु, सिलकानी और उतरौड़ा, लेकिन जोशीपुर में उन्हीं के द्वारा लाए गए हैं। तो ऐसा उस मैया के रोष को कम करने के लिए और उसको मात्र रूप में जो है यहाँ पर स्थापित करने के लिए जितने भी चेली बेटी हैं, उनने कहा कि मैया हमारा क्या दोष है, हम तो पता भी नहीं है कम, जैसे तुम अनजान थे वैसे हम भी अनजान हैं। तो मैया का रोष कम हो और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे चेली बेटियों पर बना रहे, इसलिए प्रतिवर्ष 3 गते बैसाख को सब लोग यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद दूंगा यहाँ के पुजारी उपाध्याय जी का, उन्होंने विशाल
नमस्कार, सीसी न्यूज़ चैनल में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कपकोट में एक ऐसी कथा जो कि सती प्रथा से आधारित है और सती प्रथा में किस तरह से एक जो बालिका थी उसको किस प्रकार से सती प्रथा का शिकार होना पड़ा। आज उसी को लेकर 3 गत्ते यानी कि बैसाख को 3 गत्ते को उस कन्या को याद किया जाता है जिसका नाम था बाई कुसुम। और बाई कुसुम में पूर्व में हमने देखा था कि एक मंदिर है और एक कपड़ा उसको दिया जाता है, यानी कि भदौई पर भी उसे कपड़ा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज देख लेते हैं कि एक ये तिरुवाड़ एक गाँव है, वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत के अंदर आता है। यहाँ पर बाई कुसुम की याद में चाचरी गाई जाती है। उसी चाचरी के आधारित आज यहाँ पर महिला एकत्रित है और क्या कुछ उस चाचरी के महत्व है आइए जानेंगे। हमारे साथ हैं सीसी न्यूज़ चैनल में श्रीमती शांति देवी जी, आप पूर्व शिक्षिका हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं काशिल बुबू को नमन करती हूँ और माता कालिका माता को नमन करती हूँ और अपने पूर्वजों को नमन करती हूँ। उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ऐसी प्रथा चलाई और उस सती प्रथा को आज तक हम लोग याद कर रहे हैं, जिसकी याद सुन करके ही हमको रोना आता है कि आखिर पुराने समय में हमारे कपकोट के रथ कपकोटी नाम के राजा थे। उनके एक कन्या थी जिसका नाम था कुसुम। तो उस कुसुम को छोटी बच्ची हुई तो उसको बाई कुसुम कहते हैं। बालिका नहीं कहा तो बाई कहने वाले हुए, घर की भाषा में बाई कुसुम कहने वाले हुए। तो उसको गोद में झुला करके ऐसे ही गोद में झुला करके कह रहे थे कि बेटी मैं तुमको बड़े होकर के मैं तुमको वैशाली साल राजा के साथ तेरी शादी करूँगा। और वहाँ वो वैशाली साल जो था चिरपत कोट का राजा था, लेकिन उनको क्या पता था होली हार जब होती है तो होली टल नहीं सकती है। उन दिनों बहुत जंगल था तो वैशाली साल राजा जो था वृद्ध था, लेकिन वो शिकार खेलने के लिए जब वहाँ आया हुआ था, उनके घर के आसपास आया हुआ था। तो जैसे ही रथ कपकोटी जी अपने गाने गा करके कह रहे थे मैं तुझे वैशाली साल को दूंगा, मैं तुझे रानी बनाऊंगा कह रहे थे। तो इतने में ही वो चट सुन लिया, उसने मकान के पीछे से शिकार खेलने के लिए आया था, उसने सुन लिया। उसने कहा सतयुग की भाग है, सतयुग का वचन है, आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आप जदेऊ ससुर जी जदेऊ सासुबा ये कह करके उसने पहला कहते हैं तो उन्होंने जदेऊ ससुर जी जदेऊ सासू माँ कहा। और इसने में ही अब राजा कबक्कर आ गए। उन्होंने कहा क्या जो करो, सतयुग की भाग थी, वचन भी नहीं टाला जा सकता है, सच्चे वचन है या क्या वचन है। तो सतयुग के वचन हुए तो सतयुग की प्रथा हुई। उस बार सती प्रथा थी, राजा था 70 साल का, 70-75 साल का। अब धीरे धीरे होने को तो हो गया, वचन दे दिया उनका मैं सत्य हूँ, मैं वचन आ नहीं जाऊँगा। अब धीरे समय बीते गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अब कन्या 7 साल की हो गई। अब बूढ़ा हो गया बीमार। वैशाली साल जब बीमार हुआ तो उसने अपने एक दूत को बुलाया, उसने पत्र लिखा करके फिर कहा कि जाओ तुम ये रथ कपकोटी के यहाँ जाओ कि जो तुमने काल में वचन दिया हुआ था, बहुत समय पहले वचन दिया था, वो सच है या झूठ है। अगर सच वचन है तो मेरा तो अब अंतकाल आ रहा है और तुम अपनी लड़की को तैयार करो सती करने के लिए। हाँ, ऐसी विभत्स कहानी। तो उस कहानी को सुन करके ही हमारी माँ लोग रोते थे उस समय, जब कहते थे हम छोटे बच्चे थे तो उस समय जो कहने वाले हुए तो खुद भी रोने वाले हुए, हमें भी रुला देते थे। एक बोला बता देंगे कि मस्जिद का फूल आपने जो बोला एक हमारे के तिरवा लोग, दूनी के तिरवा लोग, राक्षी के तिरवा लोग, सारे तिरवा लोग आकर के यहाँ पर मेला करते थे। सही आंगन जो है सबका संजायित हुआ, पितर भाग का आंगन है ये। यहाँ पर बड़ा मेला होता था। उन दिनों टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो इसलिए बहुत वो करते थे। अब लास्ट में राजा तो मृत बन गया है, राजा को ला रहे हैं वहाँ से, यहाँ से लड़की को तैयार करके। अब सारा गांव रो रहा है बिलखते हुए। उसने कहा ले तो जा ही रहे हो मुझे, अब मुझे वहाँ शालडुंगरा ले जाओ। शालडुंगरा में अपनी साथी उस लड़कियों को भेंट की उसने। फिर उसके बाद कोलीवुड के आंगन में ले जाओ, वहाँ ले गई। फिर उसके बाद आणो, वहाँ के लड़कियों को मिल गई। फिर तिरवाड़ के आंगन में आई, तो तिरवाड़ के आंगन में आ करके उसने सबको गले लगाया। उसने कहा कि जाई तिरवा लोग जो हैं उनका भला हो जाए, यहाँ की लड़कियों का खूब भूभारती हो जाए, खूब अच्छा हो जाए लड़कियों का, मेरी बहनों का अच्छा हो जाए। उसके बाद ले गए नीचे, जतिमान कहते हैं वहाँ पर ले गए, जहाँ पर अब तो रोड आ गई है। तो जतिमान कहते हैं वहाँ पर से उसकी डोली नीचे बिठाया गया। तो उस समय उसने कहा, जब ऊपर को देखा, उसने कहा पिताजी आपने मेरा ऐसा वो किया, तिरस्कार किया, अब आपका जो सिरान का पानी है वो सब आ जाए,
पयान आ जाए। पयान माने जितना हमारे जंगलों का पानी है सब छेदी में है। इनको शराब के तौर पर दिया। शराब के तौर पर वो पानी आ भी गया, छेदी में आ गया। छेदी में 3 जगह पर वो पानी है। और उसके बाद तुम्हारे जो अच्छे अच्छे लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, वो पूरी उम्र नहीं खाएंगे। और तुम्हारे गायों के गोठ में वो बछड़े ही बछड़े होंगे। भैंसों के खरद में तुम्हारे कटरे होंगे। और गेहूं के खेत में कौलीन हो जाएगा, जौ के खेतों में जात हो जाएगा, और मसूर के खेतों में पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से तुमको अनाज की भी कमी हो जाएगी, तुम्हारी संतान भी ढंग से नहीं पनपेगी। और तो इस तरह से उनको गांव को श्रापित कर दिया। होता भी हुई है उनके कहने अनुसार। उनके श्राप अभी भी सक्षम है कि जहाँ पर जो लड़का अच्छा है या जो लड़की अच्छी रहेंगे तो वो लगभग अपनी उम्र नहीं खाती है। कपकोट की बात है। ये कपकोट के लिए अभिशाप हो उस बालिका का, बाई कुसुम का अभिशाप। अच्छा, तो आज जो आप चाचरी यहाँ पर गा रही थी, तो वो चाचरी का उसको मैं पूरे क्रम वाइज कह रही थी। जी। कि जैसे उसका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता थे, और कौन किसके साथ उनकी शादी हुई, कहाँ उनको वो किया, कैसे उनको वो किया। ये पूरा गाने के माध्यम से जितनी मैंने कहानी सुनाई है पूरे गाने में आ गया। अच्छा, गाने पर मतलब चाचरी में आप एक चीज़ कर रही थी कि चाचरी में आमतौर पर देखता हूँ कि हुड़के की थाप होती है, पर ये चाचरी ऐसा देखा कि ये वियोग है। वियोग में ढोलक नहीं बजता है, उनको याद किया जाता है। ये वियोग उनके वियोग में होता है। ये उस समय मरी हुई लड़की को जीवित लड़की को मरे के साथ संग लगाने के लिए ले जा रहे थे। अच्छा, तो वियोग वही क्या है? हाँ, तो उसका वियोग हुआ। पूरा गाँव, पूरे जितने हमारा कपकोट का गांव है, सारी लड़कियां, सब महिलाएं, सब रोने बिलखने लग गई। अच्छा, एक छोटी सी लाइन आप हमारे दर्शकों तक आप जोर से अगर गा सकेंगे कह सकेंगे, बाई कुसुम वाली जो आपने गाया था, छोटी सी लाइन कहूँगी। फूल डवा होली कुसुमा फूल डवा, बाई कुसुमा फूल डवा, बाई कुसुमा फूल डवा। फूल डवा माने कोमल कली। अच्छा, फूल कोमल कली, उनको याद किया। कोमल कली तो बच्ची हुई ना हमारी। तो आप थे हमारे साथ श्रीमती शांति देवी जी, और आपने हमें सत्यु की कहानी बताई और किस तरह से कपकोट में अभिश्राप यहाँ पर उस बालिका के द्वारा दिया गया था जो सती प्रथा की शिकार हुई थी।